हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल डिवाइन स्टूडेंट ए पाथ ऑफ सक्सेस में। मैं फिरोज अहमद आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स एंड इंटोनिम्स के कुछ भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं आज के इन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को। तो आज का हमारा पहला वर्ड है इनविसेज। इनविसेज का मतलब होता है विचार करना। इनविसेज का मतलब होता है विचार करना, जिसका मतलब होता है थिंकिंग, जिसका सिनोनिम्स होता है कॉन्सीव, और जिसका एंटोनिम्स होता है अनसीन अर्थात अनदेखा, बिना देखा। दूसरा हमारा है रिचस्टेन। रिचस्टेन का मतलब होता है नया नाम देना, जिसका मतलब होता है नया नाम देना अर्थात जिसका सिनोनिम्स होता है रीनेम, जिसका एंटोनिम्स होता है ऑब्सोलीट अर्थात नो रीनेम। हमारा तीसरा है मेरी, जिसका मतलब होता है वनली या एकमात्र, जिसका सिनोनिम्स होता है स्कैंड, जिसका एंटोनिम्स होता है ब्राइटेड यानी अनेक। सिनोनिम्स स्कैंड, एंटोनिम्स ब्राइटेड। हमारा चौथा है कॉन्टेंड, मीन्स संघर्ष करना। कॉन्टेंट मीन्स होता है संघर्ष करना, जिसका सिनोनिम्स होता है कोप विथ, जिसका सिनोनिम्स होता है कोप विथ, और जिसका एंटोनिम्स होता है डिसोन। एंटोनिम्स होता है डिसोन। आइए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंप्ली। कॉम्प्ली का मतलब होता है एक्सेप्ट या स्वीकार करना, जिसका सिनोनिम्स होता है कन्फर्म टू, और जिसका एंटोनिम्स होता है रिफ्यूज, अस्वीकार करना या बाहर कर देना या आउट ऑफ। नेक्स्ट हमारा है अपटिक। अपटिक मतलब होता है वृद्धि, ग्रोथ, जिसका सिनोनिम्स होता है एडिशन और बूस्ट, और जिसका एंटोनिम्स होता है अबेटमेंट और डिक्रीमेंट। अबेटमेंट या डिक्रीमेंट। नेक्स्ट हमारा एमेड। एमिड का होता है मध्य में, मध्य में या बीच में, जिसका सिनोनिम्स होता है बिटवीन या मिड, और एंटोनिम्स होता है आउटसाइड या अवे फ्रॉम, बाहर या दूर। नेक्स्ट हमारा है टैक्टिक्स। टैक्टिक्स जिसका मतलब होता है युक्तियां, जिसका सिनोनिम्स होता है अप्रोच या डिवाइस। एंटोनिम्स एक्सीडेंट और चांस। नेक्स्ट हमारा है सेटबैक्स या फेलर, जिसका मतलब होता है असफलता, जिसका सिनोनिम्स होता है हिंडरेंस और मिसफॉर्च्यून, जिसका एंटोनिम्स होता है त्रिम्फ और अचीवमेंट। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा है रिट्रीट, जिसका होता है निर्णय बदलना या मुकर जाना या पलट जाना, जिसका सिनोनिम्स होता है डिपार्ट और रिसीड। डिपार्ट या रिसीड, जिसका एंटोनिम्स होता है रिमेन, बना रखना या प्रोग्रेशन। ठीक। अगला हमारा है हैंडीवर्क अर्थात शिल्प कर्म। हैंडीवर्क जो हाथ से काम करने वाला। नेक्स्ट हमारा है जिसका सिनोनिम्स होता है वर्कमैनशिप और डिजाइन, जिसका एंटोनिम्स होता है इग्नोरेंस और वाइस और वाइस। नेक्स्ट हमारा है फैशियल। फैशियल का मतलब होता है अनुकूल, जिसका सिनोनिम्स होता है एफर्टलेस और हैस्टी, जिसका एंटोनिम्स होता है डिफिकल्ट और आर्डुअस। नेक्स्ट हमारा है काउंटर पार्ट, प्रतिरूप, जिसका सिनोनिम्स होता है कॉपी और इक्विवेलेंट, जिसका एंटोनिम्स होता है ओरिजिन या ओरिजिनल या अपोजिट। नेक्स्ट हमारा स्ट्रे। स्ट्रे का मतलब होता है भटक जाना। स्ट्रे का मतलब होता है भटक जाना, जिसका सिनोनिम्स होता है वैग्रेंट और लॉस्ट, और जिसका एंटोनिम्स होता है स्टे और कंटिन्यूअल। नेक्स्ट हमारा है हेज। हेज का मतलब होता है रोकना, जिसका सिनोनिम्स होता है इवैड
स्टॉप, पुट ऑफ, जिसका एंटोनिम्स होता है रिलैक्स और एक्सपोज, या बढ़ाना या आगे जाना। नेक्स्ट हमारा है रिजिम। रिजिम मतलब होता है शासन, जिसका सिनोनिम्स होता है एडमिनिस्ट्रेशन, और जिसका एंटोनिम्स होता है डिसऑर्डर। नेक्स्ट हमारा है ल्यूसिड, सुबोध। सुबोध जिसका सिनोनिम्स होता है कॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल, और जिसका एंटोनिम्स होता है अनक्लियर। नेक्स्ट हमारा है यूनिसेज। यूनिसेज विचार करना, जिसका सिनोनिम्स होता है कॉन्सीव, और जिसका एंटोनिम्स होता है अनडिजायरेबल, जिसका एंटोनिम्स होता है अनडिजायरेबल। नेक्स्ट हमारा है फ्लटर, हवा में हिलना या झूलना, जिसका सिनोनिम्स होता है फ्लरी या स्विंग्स, या जिसका अब इसका एंटोनिम्स है काम। क्या है एंटोनिम्स? काम, स्थिर रहना। इम्प्लिसिटी, इम्प्लिसिटली या अर्थात निसंदेह, डाउटलेस, जिसका सिनोनिम्स होता है थ्रोटली, थ्रोटली, जिसका एंटोनिम्स होता है ओपनली यानी खुला। नेक्स्ट हमारा है लेवरेज, जिसका सिनोनिम्स होता है एडवांटेज और अथॉरिटी, एडवांटेज और अथॉरिटी। नेक्स्ट हमारा एंटोनिम्स है इन्फीरियोरिटी और वीकनेस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनकर, अर्थात दायित्व देना, जिसका सिनोनिम्स होता है एक्वायर और इंड्यूस, जिसका एंटोनिम्स होता है अवॉइड या इवेड या नज़रअंदाज कर देना। नेक्स्ट हमारा डोड्स, झांसा देना, झांसा जिसका मतलब ट्रिक या चाल चलना। इवेड जिसका एंटोनिम्स होता है टकल और सस्टेन या सस्टेन। नेक्स्ट हमारा है एक्सपेंडिएंट, एक्सपेंडिएंट जिसका मतलब होता है लाभ कारक, जिसका सिनोनिम्स होता है एडवांटेजियस और प्रूडेंट, जिसका सिनोनिम्स होता है एडवांटेजियस और प्रूडेंट, जिसका एंटोनिम्स होता है यूजलेस और इनएप्रोप्रिएट। नेक्स्ट हमारा है जिसका होता है जो वर्ड है ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर जिसका मतलब होता है स्पष्ट, अस्पष्ट, अर्थात जिसका सिनोनिम्स होता है हिडन और एम्बिगुअस, हिडन और एम्बिगुअस, जिसका एंटोनिम्स होता है क्लियर और कॉमन, स्पष्ट या साधारण। नेक्स्ट हमारा है ओ, प्रतिज्ञा जिसे हम कहते हैं कसम, सिनोनिम्स जिसका होता है प्रॉमिस, ओथ, एंटोनिम्स जिसका होता है एब्ज्योर, सेड। नेक्स्ट हमारा है डिसडेन, तिरस्कार करना, जिसका सिनोनिम्स होता है डिराइड, स्कॉर्न, और जिसका एंटोनिम्स होता है प्रेज और एडमिरेशन, प्रेज और एडमिरेशन। नेक्स्ट हमारा है विफल, विफल करना, जिसका मतलब होता है विफल करना, सिनोनिम जिसका होता है फ्रस्ट्रेट और मिस्टिफी, फ्रस्ट्रेट और मिस्टिफी, जिसका एंटोनिम्स होता है एक्सप्लेन और असिस्ट। नेक्स्ट हमारा है डिविजिव या डिवाइजिव, विभाजनात्मक या विभाजन करने वाला, सिनोनिम जिसका होता है ब्रिगरेंट और कॉन्फ्लिक्टिंग, ब्रिगरेंट और कॉन्फ्लिक्टिंग जो इसका सिनोनिम्स हैं, जिसके एंटोनिम्स हैं एमिटेबल और पैसिफिस्ट, एमिटेबल और पैसिफिस्ट। नेक्स्ट हमारा है रिग्रेसिव, प्रतिगामी, जिसका सिनोनिम्स होता है कंजर्वेटिव और बैकवर्ड, कंजर्वेटिव और बैकवर्ड, जिसका एंटोनिम्स होता है एडवांटेज और प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट हमारा जिसका वर्ड है ऑफसेट, ऑफसेट मतलब होता कमी पूरी होना या करना, कमी होना या कमी करना, जिसका सिनोनिम्स होता है कंपेंसेट, कंपेंसेट,
आर जिसका एंटोनिम्स होता है एंडिंग या समाप्ति। नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी मतलब आत्मसंतोष, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, जिसका सिनोनिम्स होता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आत्म संतोष। और एंटोनिम्स जिसका होता है अनेस्टी, यानी कि संतोष नहीं होना। नेक्स्ट हमारा है प्रिकेरियस, अनिश्चित, जिसका सिनोनिम्स होता है पेरिलुअस। पेरिलुअस अर्थात अनिश्चित, जिसका एंटोनिम्स होता है सिक्योर, निश्चित। नेक्स्ट वर्ड है जंक्चर। जंक्चर का मतलब होता है संयोजन, जिसका सिनोनिम्स होता है वैकेशन और जिसका एंटोनिम्स होता है डिवीजन। नेक्स्ट वर्ड है मूड। मूड का मतलब होता है विचार करना। विचार करने का 3-4 वर्ड आपको इसमें संकलित किया गया है, आप उसको देख सकते हैं। मूड विचार करना, जिसका सिनोनिम्स होता है अनसर्टेन और एंटोनिम्स जिसका होता है सर्टेन। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट, तीक्ष्ण, जिसका सिनोनिम्स होता है ज़ेरिंग और जिसका एंटोनिम्स होता है जेंटल, सामान्य। नेक्स्ट हमारा है बाइगोन, विगत, पहले का या पुराना, जिसका सिनोनिम्स होता है फॉर्मर और जिसका एंटोनिम्स होता है रिसेंट। नेक्स्ट हमारा है इन्वेड, जिसका मतलब होता है आक्रमण करना, अटैक, जिसका सिनोनिम्स होता है कैप्चर, जिसका एंटोनिम्स होता है रिसेड। नेक्स्ट हमारा है टर्मोइल। टर्मोइल को होता है मतलब खलबली, जिसका सिनोनिम्स होता है डिसऑर्डर, जिसका एंटोनिम्स होता है पीस। पीस का मतलब शांति। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉम्प्री, मतलब स्वीकार करना, जिसका सिनोनिम्स होता है ऑब्जर्व, या अनुमान लगाना या स्वीकार करना, जिसका एंटोनिम्स होता है रिफ्यूज, अस्वीकृत कर देना। नेक्स्ट फिर आ गया आपका स्पेकुलेशन। विचार से ही 3-4-5 हो गए हैं। स्पेकुलेशन जिसका मतलब होता है विचार, जिसका सिनोनिम्स होता है गैस, जिसका एंटोनिम्स होता है ट्रुथ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैब्रिस, अभिमान, प्राउड, जिसका सिनोनिम्स होता है एरोगेंस, प्राउड, जिसका एंटोनिम्स होता है मोडेस्टी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेट्रेट। रेट्रेट दोहराना, जिसका सिनोनिम्स होता है रिपीट और जिसका एंटोनिम्स होता है कांसियल। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कॉम्प्लियंस, जिसका मतलब होता है आज्ञा पालन और जिसको सिनोनिम्स होता है ओबीडियंट और जिसका एंटोनिम्स होता है डिफाइंस। नेक्स्ट हमारा है सिर, परिपूर्ण, जिसका सिनोनिम्स होता है एब्सोल्यूट, जिसका एंटोनिम्स होता है इनकम्प्लीट। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा रहा? हमें आशा करते हैं आपको हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको पसंद आए होंगे। यदि आपको ये पसंद आए हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे हम आपके लिए कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के कुछ वीडियो लेकर उपस्थित होते रहें, जिससे हमारा हौसला भी बढ़ता रहे। दोस्तों, आप यदि इसकी PDF फाइल पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम डिवाइन इंस्टीट्यूट पाथ ऑफ सक्सेस पर इसका PDF फाइल पा सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं, पेज है डिवाइन इंस्टीट्यूट पाथ ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।